हाँ जी बच्चों, हमने लास्ट क्लास में हम लोगों ने गुडविल स्टार्ट किया था। गुडविल का हमने एक मेथड किया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज मैं आपको करा रही हूँ बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या मतलब है? हम दुनिया से बेटर कमा रहे हैं। होता है ना, हर बिजनेस का एक नेचर होता है, एक टाइप होता है, एक रिस्क का मैटर होता है। तो सेम टाइप ऑफ बिजनेस में सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ नॉर्मली हर बिजनेस का ना रिटर्न भी पहले से पता होता है। रिटर्न इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 लाख रुपए लगाए किसी स्टील बिजनेस में, तो उसमें एज्यूम्ड है कि 20% का रिटर्न आएगा ही आएगा पर एनम। इसका मतलब नहीं आया तो इसका मतलब आप अच्छे से बिजनेस नहीं कर रहे, तो थोड़ी इंप्रूवमेंट चाहिए। और अगर आप 20% की बजाय आपका एक्चुअल प्रॉफिट 30% से आ रहा है, तो इसका मतलब आप दुनिया से काफी बेटर अर्न कर रहे हो, सुपर अर्न कर रहे हो दुनिया से बेटर। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का मतलब ही यही है। क्या बोला मैंने केशव? हाँ, दुनिया से बेटर अर्न कर रहे हो आप। ठीक है, तो अब सुपर प्रॉफिट मेथड में ऑब्वियसली हम दुनिया को ये दिखाएंगे कि भाई हम ना दुनिया से बेटर कमा रहे हैं। तो उस बेसिस पर जैसे कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ, उसके साथ प्रॉपर नेगोशिएशंस होते हैं, मर्जर होते हैं कि कोई किसी एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। तो उन सब कहानियों में सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको ऑलवेज गिवन होगा। ध्यान से सुन लो आप। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है बच्चों, ध्यान से देखना। सुपर प्रॉफिट मतलब आपने एक्चुअल कितना कमाया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब नॉर्मली हमें कितना कमाना चाहिए था, उस बिजनेस की चाल को देखकर, उस बिजनेस के टाइप को देखकर, उस बिजनेस में रिस्क फैक्टर को देखकर नॉर्मली हमें इतना कमाना चाहिए था, पर एक्चुअली हम ज्यादा कमा रहे हैं। सो ऑब्वियसली आप दुनिया से बेटर कमा रहे हो। हमें हमें गुडविल बेटा, हमने हमें कमाना चाहिए था 1 लाख फॉर एग्जाम्पल, और हमारा बिजनेस कमा रहा है 1,20,000। तो ऑब्वियसली 20,000 रुपीज का सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का तरीका क्या है कि ये भी तो पता चले ना कि किस टाइप का बिजनेस है, क्या है। नॉर्मल प्रॉफिट अगर ना दिया हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, अब भाई रेट ऑफ रिटर्न तो आपको गिवन होगी। कभी कैपिटल एम्प्लॉयड ना दी जाए तो कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के आपके टू फॉर्मूलाज हैं। नहीं, आपको गिवन होगा वो कि इतना अमाउंट ऑफ कैपिटल लगाने के बाद हमको इतना अर्न करना चाहिए था। गिवन होगा, परसेंटेज गिवन होगा। हाँ, कैपिटल आपको गिवन होगी कि इतनी इतनी कैपिटल है बैलेंस शीट में। मतलब या तो बैलेंस शीट दे देंगे, वहां से आपको कैपिटल्स को ऐड करके लेना है। ठीक है, अब यहाँ अभी देखो, कभी अगर ना दिया हो तो आप क्या करोगे? कैपिटल के बैलेंसेस जो गिवन हो, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर ना दी हो, कैपिटल के बैलेंसेस, करंट अकाउंट के बैलेंसेस, क्योंकि अगर फिक्स्ड का फंडा फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन्होंने करंट अकाउंट में डाला होगा सारा कंटेंट बाकी का, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो उनकी रिटेन्ड अर्निंग्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स पर भी तो ओनर्स का ही राइट होता है ना बच्चों, तो रिटेन्ड अर्निंग्स पर भी उन्हीं का राइट है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस हो जाएगा। या हमारे पास दूसरा इसका क्या तरीका है कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का? दूसरा तरीका है बच्चों, क्या गिवन होगा? रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा, कैपिटल तो निकालनी पड़ सकती है। एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड टर्म क्यों यूज कर रही हूँ? क्योंकि कैपिटल इटसेल्फ भी तो एक लायबिलिटी होती है। ठीक है, बट कैपिटल जो है वो इंटरनल लायबिलिटी होती है। आउटसाइड लायबिलिटीज में आपका बैंक लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब कुछ आ जाएगा। ओके, तो हम लोग कर रहे हैं इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट मेथड का। थोड़ी सॉलिड वाली करा देती हूँ। ठीक है, सॉलिड क्या मतलब है तो वैसे वो नॉर्मल। इलस्ट्रेशन नंबर 12, पेज नंबर 2.17। इसको शेयर करा दो बेटा, ये तो कभी बुक लाएगा नहीं है देवांश।
Illustration number 12 on page number 2.17. Pearl and Ruby. Pearl and Ruby were partners in a firm with a combined capital of rupees 2,50,000. दोनों partners की इकट्ठी दे दी उन्होंने capital कितनी 2,50,000. The normal rate of return was 10%. Rate of return कितनी थी 10%. Profit of the last 4 years were as follows. Profits दे रखे हैं आपको पिछले 4 सालों के और कह रहे हैं कि the closing stock for the year 2022-23 was overvalued by 5,000. स्टॉक अगर ओवर वैल्यूएटेड है तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा ऑलरेडी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अगर देखो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहाँ आता था ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय में, है ना। अब अगर बाय में कोई चीज बढ़कर हो गई तो फिर उस वजह से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का जीपी बढ़ गया होगा, जीपी फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया होगा बाय जीपी करके। जीपी का अमाउंट ऑलरेडी रेज्ड है, रेज्ड अमाउंट जीपी का है, वहां पे भी ज्यादा दिखाया, दोनों जगह ज्यादा दिखाया ना बेटा। ये थोड़ा ना कि सिर्फ यहीं पर ही ज्यादा दिखाया, दूसरे बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ज्यादा कर दिया। अब अगर जीपी यहाँ पर बढ़ा हुआ आया तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर ईयर का नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा, तो हम उस पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। मतलब 22-23 के प्रॉफिट में हम लोग इतना अमाउंट जो क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूड है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। समझ आया आपको क्यों माइनस कर रहे हैं हम, स्टॉक ओवर वैल्यूड है ना, उस वजह से प्रॉफिट बढ़ गया होगा बेटा। प्रॉफिट बढ़ गया तो हमें प्रॉफिट को रिड्यूस करना है, स्पेसिफिकली उसी ईयर के प्रॉफिट को। तो हम लोग 22-23 के प्रॉफिट को 33,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे। तो अब हम पहले निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के रिगार्डिंग बाकी सालों के प्रॉफिट में तो कोई भसड़ नहीं है। 35,000, 25,000 प्लस 32,000। हाँ, क्या बोल बेटा, बोल ना, जरा जरा सा बोल के रुक जाते, बोल क्या डाउट है, अभी रुक जा। -8,000 -5,000 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा हमारा, 4 साल का लेना था हमने एवरेज, ठीक है। तो हमारा फाइनली एवरेज प्रॉफिट निकल कर आएगा कितना 30,000, क्योंकि ये टोटल हो गया हमारा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4, 30,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमने कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 लेना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट के रिगार्डिंग कैपिटल आपको कितनी दी थी बच्चों उन्होंने 2,50,000, तो 2,50,000 रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है, दैट इज 10% अपॉन 100, तो 25,000। मतलब नॉर्मल बिजनेस की चाल को देखते हुए हमें 25,000 रुपीज अर्न करने चाहिए थे, पर हम 30,000 रुपीज अर्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम दुनिया से सुपर कमा रहे हैं, एंड दैट सुपर इज सुपर प्रॉफिट ऑब्वियसली। तो सुपर प्रॉफिट वुड बी इक्वल टू 30,000 माइनस 25,000, सो इट वुड बी 5,000, ठीक है। अब इस सुपर प्रॉफिट को हम ऊपर ले जाएंगे। हमने क्योंकि क्वेश्चन जो स्टार्ट किया, अच्छा मैंने स्टार्ट में ही ट्रेडिंग बना दिया, वैसे आपको गुडविल सबसे पहले कैलकुलेट करके दिखानी है, जैसे हमने उस दिन गुडविल के रिगार्डिंग किया था, उसमें एवरेज प्रॉफिट में भी। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज दिया बच्चों 3, तो सुपर प्रॉफिट इज 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, गुडविल का अमाउंट निकल कर आ गया 15,000 रुपीज, ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड कि हम सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज फॉर्मूला था बेटा, 3 इयर्स ऑफ परचेज दे रखा है। अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में और क्या भसड़ मचा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, इस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को निकालने में उस दिन जो मैंने आपको बताया था कि एबनॉर्मल गेन्स को आप माइनस कर दोगे और एबनॉर्मल लॉसेस को आप ऐड कर दोगे, तो वो सारे काम तो यहाँ पर भी करेंगे ना ये लोग, ठीक है। तो वो कहानी यहाँ भी चलने